ही चंद्रशेखर आजाद ने बिहार सरकार की वो साजिश बेनकाब कर दी जो बहुजन समाज के हक को पूरी तरह से निगलने की तैयारी में थी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की 1481 वैकेंसी और पुलिस अफसर सेवा आयोग की 33 पदों की भर्ती में आरक्षण को लेकर जो खेल हुआ है वो सीधा संविधान पर हमला है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग जिनके लिए आरक्षण जीवन की एकमात्र उम्मीद है, उनके हिस्से की सीटें जानबूझकर काट दी गई है। जो कुछ पदों में एक भी सीट तक नहीं दी गई है। ये सिर्फ तकनीकी भूल नहीं, ये पूरी बहुजन पीढ़ी को नौकरी से बाहर करने की योजना है। चंद्रशेखर आजाद ने इस सरकारी चोरी को ट्विटर पर उजागर किया है और सीधी चेतावनी दी है कि जब तक हिस्सेदारी नहीं तो समर्थन नहीं। ये संविधान के साथ एक धोखा है और हम चुप नहीं बैठेंगे। नीतीश सरकार एक ओर मुफ्त बिजली, पेंशन बढ़ोतरी और आंगनवाड़ी वादों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन युवाओं का भविष्य छीन रही है। सवाल ये नहीं कि कितनी नौकरियां निकली, सवाल ये कि बहुजनों का हक कहां है। ये बहुजन विरोधी नीति नहीं तो और क्या है। चंद्रशेखर आजाद ने अब इस पूरे मामले को आरक्षण की डकैती करार दिया है और साफ कह दिया कि ये लड़ाई अब सिर्फ विरोध की नहीं, अधिकार की है। बहुजन समाज अब जाग चुका है और इस बार उनका प्रतिनिधि सिर्फ संसद में नहीं, मैदान में भी डटकर खड़ा है उनके साथ। इसीलिए अब जनता कह रही है कि बिहार की सियासत में ये सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है और इस बार रावण का जीतना पूरी तरह से तय है। यानी जनता ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बिहार के चुनाव चंद्रशेखर आजाद रावण ही जीतेंगे, क्योंकि उनके पास बहुजनों का समर्थन है तो दलितों का समर्थन। इसलिए अब ये देखना है कि बिहार के जो चुनाव है अब जो 3-4 महीने में होने वाले हैं, देखना होगा कि बहुजनों का समर्थन उनके कितने काम आता है। क्या बिहार की सत्ता पर वो काबिज हो पाते हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।